नमस्ते। अम, आज का जो टॉपिक है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, तो ये शायद आप टॉपिक देख के ही समझ गए होंगे कि किस तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो, कार्मिक हो, सोलमेट जर्नी हो, तो ये वीडियो आप तक इसीलिए शायद पहुंची है क्योंकि आपको इसकी बहुत ज़रूरत है शायद अभी, तभी ये आपके पास पहुंची है। तो मैं शुरू करती हूँ। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर ये एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें मंथ्स, ईयर लग सकते हैं। और अगर आप इनिशियल्स लेते हैं, यानी अगर कोई रेकी हीलर आपके चक्रास के ब्लॉकेजेस को खोल देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उस ब्लॉकेजेस से बाहर निकल सकते हो। पर अगर आपको कोई बोले कि मैं अभी कर देता हूँ या कर देती हूँ, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जस्ट आधे घंटे के अंदर ही हो जाएगा, कुंडलिनी जागृत कर देंगे, तो ऐसे चीज़ों पर विश्वास ना करें, वो स्कैम होता है। तो कैसे आप समझेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है? ये प्रोसेस जो है, फर्स्ट तो आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो जब लाइफ में आपको लॉस फील होता है, होपलेस फील होता है, आप उस समय कंफ्यूज्ड फील करेंगे। आपको समझ में नहीं आता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपकी लाइफ कहाँ जा रही है। सब कुछ आपको डार्क दिख रहा होता है। करियर में क्या करें आपको समझ में नहीं आएगा। सो व्हेन यू आर कंप्लीटली लॉस, उसी तरह रिलेशनशिप में भी लगेगा कि ये रिलेशन चलेगा या नहीं चलेगा। आपके माइंड में से थॉट आएंगे, क्या ये बंदा या ये बंदी आगे चलकर मेरा साथ देगा या देगी या छोड़ देगा। बिकम वेरी कन्फ्यूज्ड, होपलेस महसूस करेंगे उस समय। आपको लगेगा कि आपको जितना एफ़र्ट देना था इस रिश्ते में आप दे दिए, अब वॉकआउट नहीं हो रहा है। आप स्टक फील कर रहे होंगे उस समय, आप होपलेस होंगे। तो जब आपको लाइफ में डेड एंड दिखना शुरू हो जाए, आपको लगेगा इसके आगे ज़िंदगी है ही नहीं। देयर इज़ डार्कनेस, ओनली डार्कनेस। और इस डार्कनेस में लाइट की उम्मीद करना आप छोड़ देते हो, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर्स, टावा मोमेंट, ये सब प्रॉब्लम्स आ रही होती है ना। इन सब चीज़ों की वजह से आप जब इसमें आप एंटर करते हो डार्क नाइट ऑफ द सोल में, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इस समय। ये फर्स्ट स्टेज है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। तो पहले आपकी लाइफ तो बिंदास चलती होगी, बहुत अच्छे चलती होगी, सब कुछ सही जा रहा होता। पर जब आप इसमें एंटर किए डार्क नाइट ऑफ द सोल में, तब आपको एक शॉक लगेगा। जो जो ट्रिगर्स मिलते हैं, जो आपको हर्ट फील होता है ना, तो उस समय आपको समझ में नहीं आता आप क्या करें। तो उस समय अगर आप हीलिंग कराते हैं, मेडिटेशन करते हो, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट होना शुरू करते हो, तब आप पूछते हो यूनिवर्स से, या आप मेडिटेशन में पूछते हो कि ऐसा क्यों हुआ। आप क्वेश्चन पूछते हो, आपके साथ ऐसा क्यों बुरा हो रहा है। आप किसी गुरु के साथ कनेक्ट होते हो, उनका आशीर्वाद मिलता है या गाइडेंस से आप आगे बढ़ते हो। तो आपको लगेगा कि गॉड टेस्ट ले रहे हैं आपका, आप ज़्यादा सफ़रिंग कर रहे हो। तो अब तक जो आपकी ज़िंदगी थी, आपके अंदर की, मतलब जो क्या बोलूँ मैं उसे, जो भी डार्कनेस थी, नेगेटिविटी थी, हाँ, उसकी अभी सफाई हो रही है। जब आप
हीलिंग करोगे ना, या आप देवी देवताओं से जुड़ोगे, आप यूनिवर्स से कनेक्ट होगे, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, तब आप क्या करते हो, आपके अंदर से जो आपका मैल है, जो भी नेगेटिविटी है, उस समय उसकी सफाई हो रही होती है, इसीलिए आपको उतना पेन फील होता है। इससे ग्रोथ करना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पेनफुल होता है। पर आपको उस समय डरना नहीं है, क्योंकि जब आप डिवाइन से कनेक्ट होना शुरू किए तो आपके सामने आपकी जो भी इमोशनल ग्रजेस या ट्रॉमा थे, वो सब बाहर आने लगती है। इतने सालों का जो रिग्रेट भर के रखा है, सब सामने आने लगेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है डार्क नाइट ऑफ द सोल, यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज है आपका डिसइल्यूशन। तो जितने भी इल्यूजन है वो एक एक करके दूर होने लगते हैं। मतलब आपके सपनों पर जैसे पानी फिर जाता है, आपकी आँखों के में जो इतने दिनों से पट्टी बंधी हुई रहती है वो अचानक खुल जाती है। दिस इज़ द मोस्ट पेनफुल सिचुएशन ऑफ योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्योंकि अब तक आप अपने ड्रीमी वर्ल्ड में थे, अभी आप लॉस्ट फील कर रहे हो। वो इंसान आपको ट्रिगर देता है, आपके एक्सपेक्टेशन पर पानी फेर देता है। टोटल इल्यूजन में थे, यानी हो सकता है आप किसी पर ज़्यादा भरोसा किए थे कि ये इंसान तो आपके साथ ऐसा नहीं करेगा, आपके पीठ पीछे छुरा नहीं भौंकेगा, या आपको धोखा नहीं देगा, या आपको इंसल्ट नहीं करेगा। या किसी इंसान की जब डेथ हो जाती है ना, तो अचानक आपको वो जो अटैचमेंट था आपका, तो सारे भ्रम जो थे, ज़्यादातर ये धोखा या बैक बिचिंग या इसी तरह से रिलेशनशिप में इशू, तो ये जो टोटल इल्यूजन में थे, जिस भी इंसान पर आप भरोसा कर रहे थे, उसके साथ आपने सपने जोड़े थे अपने, तो वो चूर-चूर हो जाता है। आप ना तब ट्रूथ देख नहीं सकते हो उस समय उस इंसान की, आप रियलिटी नहीं देख रहे थे इतने दिनों से। तो जो इंसान कार्मिक है वो शुरू से ही आपके लिए टॉक्सिक है, उसका काम ही है आपको ट्रिगर देना, ग्रोथ के लिए ले जाना, पर आप अपनी ड्रीमी वर्ल्ड में खो जाते हो कि ये कार्मिक है, उसे नहीं पहचान पाते आप। पर जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम आता है तो ये स्पिरिचुअल ट्रूथ आने का समय अभी आ गया है, इसीलिए आप जान पाते हो। ट्रूथ यानी रियलिटी आप जानते हो, और रियलिटी इज़ ऑलवेज बिटर। और जब उस इंसान की सच्चाई आपके सामने आती है तो आपके सपने चूर-चूर हो जाते हैं, आपके एक्सपेक्टेशन पर पानी फिर जाता है, जो कि बहुत पेनफुल हर्ट एंड सफरिंग होता है, क्योंकि हमें आदत हो जाती है फैंटेसाइज वर्ल्ड में रहने की। तो जब वो डिज़ायर पूरी नहीं होती है तो हम खुद ही हर्ट हो जाते हैं। तो ये डिसइल्यूशन की इस स्टेज को हम फॉर्म ऑफ ब्रेकडाउन स्टेज बोल सकते हैं। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, और ट्रिगर से जब आप थकना शुरू करते हो, घायल होना शुरू हो जाते हो, अपने इनर चाइल्ड वुंड्स डेवलप कर लेते हो, अपने चक्रास की ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हो, सारा का सारा काम आपका डिसइल्यूशन से होता है। क्योंकि जब सच्चाई आती है तो झूठ को निकलना ही पड़ता है, तो साथ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर जाता है ना।
तो जितना बड़ा आपका इल्यूज़न फैंटेसी वर्ल्ड रहेगा उतना ही बुरी तरह आपको शॉक लगेगा, क्योंकि अगर आप बहुत गहराई से उस इंसान के साथ जुड़े हुए थे तो घाव भी तो आपको उतना गहराई से ही लगेगा, आपको शॉक तो उतना ही लगेगा। इसीलिए हील होने में टाइम लगता है। तो अगर सोचिए आपका किसी ने पैसा आपका धोखे से ले लिया और वो आपके रिश्ते में ही है, कोई आपका रिश्तेदार में ही है और इतना क्लोज़ है, जस्ट सोचिए। तो आप उस इंसान पर सोचिए, आप बहुत ट्रस्ट किए थे, बहुत, तो एक बड़ा अमाउंट वो आपका हड़प लेता है या आपको धोखे से आपसे ले लेता है और आपको पता भी नहीं चलता, और जब पता चलता है तो आपको शॉक लगता है। ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है। तो जो आप फैंटेसी वर्ल्ड में थे इतने दिनों से, जो शॉक आपको लगता है तो बहुत पेनफुल होता है। तब बहुत सारे लोग क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं। उस वक्त अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस स्टेज में आप ऑलरेडी लॉस्ट फील करते हो, गिव अप करते हो। इस स्टेज में आपका जो सपना था वो चूर चूर हो जाता है, आपकी स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल ड्रेन होने लगती है, चक्रास में ब्लॉकेजेस होने लगते हैं, और इस टाइम पे आपके इनर चाइल्ड वुंड्स भी ट्रिगर्ड होने लगते हैं, जिससे आपका ऑरा नेगेटिव होने लगते हैं, जिससे आप वल्नरेबल हो जाते हो। तो ये जो इनर चाइल्ड वुंड्स है क्या है, इस पर भी मैं आगे वीडियो लाऊंगी। तो अभी इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो आपके ऊपर ना तब क्या होगा, जब आप ऐसे नेगेटिव और आपका बन जाता है ना, तो जो इविल आई है, ब्लैक मैजिक है, साइकिक अटैक होते रहते हैं। तो जितने लो एनर्जी में आप रहोगे उतने ही ज़्यादा आप नेगेटिविटी आप पर अटैक करेगी। इस टाइम पे इतना ध्यान रखना चाहिए आपको कि आप मेडिटेट कर सकते हो उस समय, है ना, अपनी हीलिंग कर सकते हो, नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो अगर आपको उस समय ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर के पास आप जा सकते हो। तो उस समय एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, तो डॉक्टर आपका उस स्टेज में मदद कर सकते हैं मेडिसिन के द्वारा, या आपको कोई हीलिंग, अगर आप रियल किसी हीलर के पास जाते हो तो आपके ऑरा की जो नेगेटिविटी है वो दूर कर सकते हैं, या आप मंत्र जाप कर सकते हो। तो मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी होता है इस समय। और ज़रूरत पड़े तो अगर आपको तुरंत आपको बहुत पेन फील हो रहा है तो अपना डॉक्टर, काउंसलर ज़रूर उस समय दिखाइए। इसमें डरने की या शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपकी सपनों की जो ये दुनिया है टूटती है, तो आपकी जो ये फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल पर ब्रेकडाउन होती है, वो सिर्फ आप इमोशनल, मेंटल लेवल पर नहीं टूटते हो। आपको पैनिक अटैक, ब्रीदिंग, सफोकेशन होने लगते हैं, इंसोमिया, हेडेक, इमोशनल, मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब होने लगते हैं, माइग्रेन होने लगते हैं। तो जब आप इस डिसोल्यूशन की स्टेज से गुज़रते हैं तो हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर की हेल्प ले उस समय, रे की हीलिंग करना ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं तो आप, अगर मानते हो, इस पर विश्वास करते हो तो आप ले सकते हैं। तो थर्ड स्टेज हुआ सीकिंग की स्टेज, यानी तलाशना। अब जब इतने ब्रेकडाउन से गुज़रे हो, ड्रीम्स, डिज़ायर ख़त्म हो चुकी है, आप अपना वजूद जो है खो देते हो, तब आप अपनी करियर गोल, या आप इस धरती पर क्यों आए हो, आप कौन हो, लोगों पर क्या इम्पैक्ट है, इसका पहचान क्या है, इमोशनल, मेंटल पीस किस में है, टैलेंट क्या है आपका,
आप ये पूछने लगते हो आपका सोल पर्पस क्या है, आप ज़िंदगी में मतलब आपकी जो ये ज़िंदगी है ये किस चीज़ के लिए है, आप किस लिए जी रहे हो। जब आप अपनी एग्जिस्टेंस पर सवाल करने लगते हो तब से आप अपने आप को खोजने लगते हो। यही स्टेज है जब आप पूछते हो हु एम आई। ये एनलाइटिंग स्टेज होती है। मतलब तब आपको अपनी हिडन टैलेंट, आपकी जो खूबी है जो आपको नहीं पता थी, आपकी जो स्किल्स एबिलिटी है आपको पता ही नहीं होती है। तो एक्सप्लोरेशन स्टेज होती है। किस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है ये आप ढूंढते हो, ये आप सेल्फ डिस्कवर करते हो। यानी आप ढूंढने लगते हो कि आपकी स्किल्स क्या है, एबिलिटी क्या है, आपको किस चीज़ से खुशी मिलेगी, ये सब चीज़ ना आप डिस्कवर करने लगते हो। ये स्टेज आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन की स्टेज है। इस टाइम पे अपने साथ बैठना पड़ता है। हर्मिट मोड में चले जाते हैं लोग, तो अकेले रहना शुरू कर देते हैं, आइसोलेट रहना शुरू कर देते हैं और लोगों को लगता है कि ये डिप्रेशन में चले गए हैं। बात करने का आपको मन नहीं लगेगा उस समय किसी के साथ। करियर में टाइम दिए हैं तो आपको लगेगा इस जॉब से आपको खुशी नहीं मिल रही है। उस टाइम पर लोग अपना सोल पर्पस ढूंढते हैं। तो अगर आपको रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है तो अभी तक आप जो सीकिंग कर रहे थे कमिटमेंट का, ऑनेस्टी चाहिए थी आपको, लॉयल्टी, अबंडेंस चाहिए था, 5D यूनियन, 3D यूनियन चाहिए था, क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में? इमोशनल डिपेंडेंसी चाहिए, फाइनेंशियली डिपेंडेंसी चाहिए, व्हाट डू यू वांट? तो ये जो सीकिंग की स्टेज है कम से कम 1 या 2 घंटे के लिए रोज़ अपने साथ बैठें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि आपको क्या चाहिए था। अब आते हैं 4th स्टेज में, इनर वॉक। तो 3rd स्टेज में आपको पता चल गया है आपको क्या इश्यूज़ हैं। आप जब सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे, सेल्फ डिस्कवर करोगे क्या चीज़ आपको ट्रिगर कर रही थी, क्या चीज़ में आपको अच्छा लग रहा है, आप क्यों इस रिलेशनशिप में थे, मतलब आप क्यों डिपेंड हो गए थे, आपको क्या चाहिए था। जब आप ये सब खोजने लगते हो आपको पता चल जाता है सेल्फ रिफ्लेक्शन करके, तो आप अब क्या करना शुरू करते हो, इनर वर्क। ठीक है, तो जब आपको पता चल जाएगा ना कि आपको क्या इश्यूज़ हैं, आप में कमिटमेंट इशू है, ट्रस्ट इशू है, लॉयल्टी नहीं है, तो रूट चक्रा ब्लॉक है, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। तो इस स्टेज में आप सब कुछ ऑब्ज़र्व किए, सेल्फ रिफ्लेक्ट किए, तो आपकी सारी ब्लॉकेजेस एक बार फिगर आउट किया कि आपको क्या प्रॉब्लम है और कहाँ जाना है। वहाँ से आपकी इनर वर्क की जर्नी स्टार्ट होती है। आपको अपनी मंजिल पता चल गई, आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना है। अब आपका गोल सेट है, ब्लॉकेजेस पता चल गई, अब आपको इनर वर्क से निकलना है, मतलब इनर वर्क करके। कुछ लोग सेल्फ काउंसलिंग कर लेते हैं, मतलब उनको पता चलता है जब वो इनर वर्क करते हैं खुद ब खुद, तो उन्हें पता चलता है उनको क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोग जर्नलिंग करते हैं, लिख लेते हैं, लिखने से पता चलता है। और कुछ लोग प्रैक्टिकल भी उसे कर लेते हैं, तो मेडिटेशन करते हैं। कुछ लोग रेकी, हिप्नोथेरेपी करते हैं हेल्थ ठीक करने के लिए, जैसे हम लोग आयुर्वेद लेते हैं, नेचुरोपैथी करते हैं, कोई भी प्रोसीडियर हो। बट
एंड ऑफ द डे आप अपना इनर वर्क ही कर रहे होते हो। तो अब आप खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हो, चाहे कोई भी मेथड हो। लास्टली जो स्टेज आती है यूनिटी की स्टेज, ठीक है, ये लास्ट स्टेज है, यानी आप बैलेंस की स्टेज में आ गए हो, खुद की इनर यूनियन में आ जाते हो अभी आप। अब आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना शुरू कर देते हो। जब आप इनर वर्क करोगे ना, अपने आप पर पूरा फोकस कर देते हो और जो भी ब्लॉकेजेस है उसको दूर कर लेते हो, आपको पता चल जाता है, आगे आपका गोल सेट रहता है। तो आप जब सेल्फ केयर करना शुरू कर देते हो और हाँ, खुद के साथ आप तब क्या करते हो, कनेक्ट होते हो। तो पूरे यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो। तो यूनिवर्स के साथ भी यूनियन होती है। एक तो आप अपने साथ यूनियन किए, यानी आपका मैस्कुलाइन फेमिनाइन जो है वो भी आपका बैलेंस में आ जाएगा। हाँ, और यूनियन आपका होता है यूनिवर्स के साथ, आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होना शुरू कर देते हो। तो जब आपको पता चलती है कि ये इंसान आपके लाइफ में क्यों आया था, क्यों ट्रिगर दे रहा था, क्या ब्लॉकेजेस थी, क्या हील करना था, कैसे ब्लॉकेजेस से आपको निकलना है, तब आप क्या करते हो, सरेंडर करते हो। तो डिवाइन जो प्लान है उस पर आप ट्रस्ट करते हो। तब आप बोलोगे कि भगवान, आपका जो भी प्लान था, मतलब जो डिवाइन प्लानिंग था वो मस्त था, वो मेरी हीलिंग के लिए हुआ था, ग्रोथ के लिए हुआ था, बेटर पर्सन बनने के लिए हुआ था। जब आप सरेंडर की स्टेज में आते हो तो उसे यूनिटी की स्टेज कहते हैं। यानी अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हो अपने लाइफ में, तो वो जल्दी पूरी होती है। आप गॉड के साथ कनेक्शन में होते हो, आपका हर लेवल पर यूनियन होता है, रीबर्थ होता है। ये जो साइकिल चलता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, वो ख़त्म हो जाता है। हर कोई पर्सन आएगा आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट करेगा, आपको ट्रिगर्स देगा, डिसइल्यूजमेंट, ब्रेकडाउन रखेगा। तो एक साइकिल में आपका ईगो डेथ होगा, नेक्स्ट साइकिल में हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा होगा, नेक्स्ट सोलर प्लेक्सिस चक्र ओपन हो रहा है, नेक्स्ट रूट चक्र, नेक्स्ट कार्मिक हीलिंग, उसके बाद डार्क एनर्जीज का चलता है। तो लाइफ में बार बार अलग अलग चीज़ों के लिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती रहती है। यहाँ पे देखना है कि आप कौन से पार्ट पर अभी भी स्टक हो, यानी ईगो या गिल्ट, रिग्रेट, इमोशनल ग्रजेस पे क्या अभी भी आप स्टक हो। आप किस तरह के इल्यूजन में स्टक है। अभी भी क्या आप ग्रीड, लस्ट, इन चीज़ों पर स्टक है, आप अटैचमेंट में स्टक है। तो जितने भी आपके नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं ये आपके सारे इल्यूजन हैं। तो हर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइकिल आएगा, आपकी एक एक करके इल्यूजन तोड़ेगा। तो लाइफ लॉन्ग लर्न करने के लिए सब आते हैं। अलग अलग साइकिल है जो लाइफ में आपको सिखाने के लिए आते हैं, एसन कराने के लिए आते हैं, हील करवाने के लिए आते हैं। इस समय ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है अपना। इस तरह की डिसइल्यूशनमेंट, ब्रेकडाउन जो है, हर बार आपको अलग लेवल पर ले जाएगा। कई बार आपको करियर इशू आएंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट हो सकता है आपका रिलेशनशिप इश्यूज़, उसके बाद ईगो,
उसके बाद एंगर इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, चक्रास इश्यूज़ आएंगे। मेक श्योर उस वक्त आप अपना हीलिंग करें जितना पॉसिबल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत पेनफुल सफ़रिंग है। इस समय आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरी है। आप बस अपने आप पर फोकस करें इस समय, डरना नहीं है। ये एक पेनफुल प्रोसेस है, हमें कुछ लर्न करवाने के लिए आया है, ठीक है। तो इस समय आप अपना ध्यान रखें और आगे की जर्नी पूरी करें, और डिवाइन आपके साथ है, इस पर ज़रूर ट्रस्ट करें। इस समय तो ज़रूर आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इस समय आप जान चुके होते हो कि आपका गोल क्या है, आप किस दौर से गुज़रे हो और आपके लाइफ में ये सब चीज़ें क्यों आई थी, ठीक है। थैंक यू।